और रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के मुख्य सचिव का तबादला कर दिया गया है। एल खियांगते को अब झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है और सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव थे उन्हें श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में उनका तबादला कर दिया गया है। झारखंड में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर रिटायरमेंट से महज 3 माह पहले सुखदेव सिंह का तबादला क्यों किया गया। इस पर भी कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सुखदेव सिंह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान भेज दिए गए हैं। और चुनाव के मद्देनजर सभी सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कोल्हान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बीच में जमशेदपुर के टाउन हॉल में सीएम और कोल्हान के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ, जहां पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं थी। मगर जेएमएम के विधायक मंगल कालिंदी और वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार ने कहा कि यह बैठक सीएम के साथ सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे और आगामी चुनाव में पार्टी कोल्हान में अपनी उपस्थिति मजबूती से कैसे रखे, इसे लेकर यह बैठक आहूत की गई थी। धनबाद महिला थाने में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा जब एक महिला ने थाना परिसर में ही सुसाइड की कोशिश की। हालांकि आनन फानन में डीएसपी की गाड़ी से उसे एसएनएमएमसीएच लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला की मां ने बताया कि उनका बेटा नर्सिंग कॉलेज में काम करता है और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की ने ही उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी के लिए दबाव बना रही है। महिला थाने में आकर लड़की सुलह के नाम पर टॉर्चर करवा रही थी। ऐसे में जब उनकी बेटी ने शिकायत की तो महिला थाना प्रभारी ने लाखों रुपए की रिश्वत मांग ली। इससे तंग आकर बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। कर दे दिया अपार्टमेंट का नीचे। जब गार्ड को बोला सीसीटीवी फुटेज जाके निकालो। मेरी बेटी को जहर खिलाया गया इसलिए आए। किसने खिलाया? पूजा मैडम। कौन है पूजा मैडम? महिला थाना का कर्मचारी। वो अपने हाथ से खिलाई है। वो बोली जाओ तुम मर जाओ, तेरा जैसा लड़की को मर जाना चाहिए। किस लिए गई थी थाना? अपना भाई का सिलसिला में गई थी देखने की क्या हो रहा है। अच्छा, भाई किस सिलसिले में थाना में? भाई को क्यों बुलाया गया था थाना? इधर देखिए, इधर देखिए। 16 नामा करवा देंगे। भाई को बुलाया गया क्या 16 नामा करवा देंगे। बहुत प्रेम से बुलाई, एसएमएस दिए, व्हाट्सएप में एसएमएस भी है। एसएमएस दी तो ये बोला कि इतना बढ़िया से मैडम बुला रही, हम जा रहे। माँ ने ठीक है बेटा तुम जाओ। गया तो बस भाई का साथ में हमला कर दिया, मारा पीटी। और बहन उस समय जब पहुंची तो देखी मेरा भाई को मार रहा, तो ये बहन उसको बचाने के लिए। भाई को कौन मार रहा था? लड़की का बाप मार रहा था और लड़की मारा था, और लड़की का माँ भी था, उसका भाई भी था, चारों जन आया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? और बस बेटी मेरा वहाँ पहुंची तो बोलती लो बहन भी आ गया साथ में, इसको भी धुलिया करो। बस बेटी को भी मेरा मारना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद जो है मोबाइल छीन ली, बैग छीन ली, सारा कुछ छीन ली। अब बोलती 35,000 लाओ, उसके बाद तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो तेरा ऊपर FIR केस करेंगे, रेप चार्ज बनाएंगे, 408 करेंगे, 911 करेंगे, क्या क्या नंबर बता रही है केस का कि केस करेंगे। और डरा रही है, धमका रही है। पहले हमसे ली 5,000, मेरा हस्बैंड से, मेरा बेटी से ली है 25,000 और फिर 35,000 का मांग कर दिया। किस वजह से? पैसा क्यों मांगने का? न बताया उसको कि तुमको हम सुलहनामा करवा देंगे। पैसा पुलिस वाले ने लिया? हाँ, पूजा मैडम लिए। किससे ली? हमसे लिए, मेरा बेटी से। बोकारो के चंदनकियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्षावाद की 11वीं की छात्रा के गायब हुए 5 दिन बीत गए और अब तक छात्रा का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है। पुलिस लगातार जांच कर रही है और बोकारो से पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी, इसी दौरान बीच रास्ते से गायब हो गई। वहीं बोकारो एसपी ने कहा है कि छात्रा की गुमशुदगी की सूचना है, छात्रा को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा। वहीं पिछले 5 दिन से गायब हुई छात्रा का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा है। छात्रा की बरामदगी को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो गायब हुई छात्रा का और दिल्ली की लड़की के संपर्क का पूरा खाका निकाला गया है, जिससे पता चला है कि फेसबुक के जरिए दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच लंबे वक्त से बातचीत हो रही थी। फेसबुक मैसेज से पता चला है कि गायब हुई लड़की को दिल्ली की रहने वाली अंकिता गुप्ता नामक
लड़की ने उसे दिल्ली आने के लिए कई बार कहा था और अंत में पिछले दिनों अंकिता गुप्ता बोकारो आई और उसके साथ ही वो गायब हो गई। बता दें कि 3 साल पहले भी बोकारो की एक छात्रा सेजल झा इसी तरीके से गायब हुई थी, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र का मामला एक बोकारो पुलिस के संज्ञान में आया था विगत 2 दिन पहले, जिसमें कि लड़की जिसका की उम्र तकरीबन 17 साल और IISc की पढ़ने वाली छात्रा थी और जो कि अपने फेसबुक फ्रेंड अंकिता वर्मा जो कि दिल्ली की थी, उनके साथ उनकी लगातार बात हो रही थी और उनके परिजनों ने बताया कि वो लड़की जो है गुम हो गई है। उसके बाद जो है बोकारो पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए छानबीन करना प्रारंभ किया और अब तक अनुसंधान में ये बात उभर करके सामने आया है कि इस लड़की गुम हुई लड़की का अंकिता गुप्ता के साथ लगातार बात हो रहा था और अंकिता गुप्ता जो है वो इस लड़की से मिलने के लिए चंदन क्यारी ही आई और उसके बाद दोनों जो है एक साथ चंदन क्यारी से कहीं के लिए प्रस्थान की है और उसके बाद उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग जो है इसमें टीम बना करके जो अपहृता है या जो गुम लड़की है उसके बरामदगी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो जल्दी इस कांड का जो उद्भेदन किया जाएगा और जो लड़की गुम हुई है। भाकपा माओवादियों के सब जोनल कमांडर प्रदीप सिंह चेरो को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो अपने गांव परिजनों से मिलने जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे बरियातू जागीर गांव के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सूचना मिली थी कि लातेहार के बरियातू जागीर गांव में वो छुपा है। सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। दल ने सघन छापेमारी अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा। छापेमारी दल ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछे जाने पर उसने अपना परिचय माओवादियों के सब जोनल कमांडर प्रदीप सिंह चेरो के रूप में दिया। एसपी ने बताया कि प्रदीप सिंह चेरो पर लातेहार जिले के विभिन्न थानों में कुल 23 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य कई जिलों के थानों में भी उस पर मामला दर्ज है। वो माओवादियों के जोनल कमांडर छोटू खरवार के दस्ते के साथ पिछले 10-12 सालों से चल रहा था और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। एसपी ने बताया कि प्रदीप सिंह लातेहार का रहने वाला है, इसलिए उसे बूढ़ा पहाड़ और आसपास के सभी रास्तों और इलाकों की जानकारी थी। हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रदीप सिंह खेरवार जो कि सब जोनल कमांडर है और छोटू खेरवार के दस्ता में सक्रिय है, ये बरियातू जागीर जंगल के आसपास में जो लातेहार थाना में आता है पिछले कुछ दिनों से सक्रिय था और कुछ प्लानिंग कर रहा था किसी नक्सल घटना को अंजाम देने का। हमारी टीम लगातार इस विषय में सूचना संकलन कर रही थी और फिर हमने एसडीपीओ लातेहार के नेतृत्व में एक विशेष अभियान दल का गठन किया गया था। तो उन लोगों ने अच्छा काम किया और प्रदीप सिंह खेरवार को पकड़ के लाए हैं, अरेस्ट किया है। मैं बताऊंगी आपको कि ये प्रदीप खेरवार के ऊपर अलग अलग जिलों में करीब 23 के आसपास मामले हैं। इसकी संख्या और बढ़ भी सकती है और ये एक 5 लाख का इनामी है, सब जोनल कमांडर है और छोटू खेरवार के दस्ता में पिछले 10-12 साल से लगातार सक्रिय रहा है। साथ ही पिछले कई ऐसे बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं जो कि इनके दस्ता के द्वारा कारित किया गया था, उन सब में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। चूँकि ये लातेहार का ही रहने वाला है तो इस बूढ़ा पहाड़ से लेकर के लातेहार तक के सारे रास्ते, गांव, इसने अपना एक तंत्र भी बना के रखा था। इसकी अच्छी जानकारी भी थी और प्रायः ये दस्ता को लीड करके चलता था। तो मेरा मानना है कि प्रदीप के पकड़े जाने के बाद छोटू खेरवार के दस्ता को एक बड़ा। आर्मेनिया के येरेवान में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड की अमीषा केरकेट्टा ने रजत पदक जीतकर विश्व स्तर पर झारखंड और पूरे देश का नाम रोशन किया है। आईबीए वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अमीषा केरकेट्टा रांची लौटी हैं। अमीषा के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। रांची एयरपोर्ट पर अमीषा के परिवारजनों के साथ साथ उनके कोच समेत कई अन्य लोग पहुंचे थे। इस अवसर पर अमीषा ने बताया कि वो ओलंपिक के लिए तैयारियां कर रही है और देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती है। अमीषा के कोच बीबी मोहंती ने बताया कि उनका मिशन ओलंपिक है और सभी के सपोर्ट से 2028 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। वहीं सीसीएल के कार्मिक निदेशक हर्षनाथ मिश्र ने कहा कि पूरे देश के लिए हर्ष की बात है कि झारखंड की बेटी ने देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है। ये काफी गर्व करने वाला पल है।
मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं अपने कोच साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सीसीएल टीम को, क्योंकि सीसीएल और सर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो है वो सब सीसीएल और कोच साहब, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इतना मतलब झारखंड का नाम रोशन कर पाई। मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ करके दिखाऊं आगे क्या करना है आपको? और मैं अभी तैयारी में लगोगी? ओलंपिक्स 2028 के लिए तैयारी कर रही हूं और उसके ओलंपिक्स में मेडल लेके आना चाहती हूं और ज़्यादा इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं। इंडिया को और आगे लेके जाना चाहती हूं झारखंड का नाम। से जो सुविधाएं मिल रही है उससे आप खुश हैं और चाहिए फैसिलिटी कुछ वहाँ पर? जी नहीं, JSPS बहुत अच्छा फैसिलिटी है और सीसीएल बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है हमें गेम के लिए और सर तो कर ही रहे हैं हमें, तो सीसीएल बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहा है। इट्स गुड। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस मकसद में यहाँ मैंने ज्वाइन किया था JSPS में, और मैं आगे जो हमारा मिशन टारगेट है 2028 ओलंपिक गेम के, और ये मिशन हमारा पूरा कर रहा है JSPS और CCL जो भी हमको जितना सपोर्ट है पूरा कर रहे हैं, और झारखंड गवर्नमेंट भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो CO साहब JSPS और मिश्रा साहब अपने डायरेक्टर पर्सनल, अब रेड्डी साहब CCM के जो CMD साहब है, और झारखंड के जितना भी खेल में जुड़े हुए हैं सबका सपोर्ट में यहाँ तक सफ़र किया हुआ है, खास करके JSPS के। देखिए, ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और झारखंड की एक बेटी ने आज देश का परचम दुनिया के लेवल पे लहराया है। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये लड़की अभी बहुत आगे जाएगी और हम लोग इससे ओलंपिक मेडल्स तक उम्मीद करते हैं। मेरा JSPS और हमारे जो कोच हैं महंती जी, ये भी स्वयं द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। बहुत मेहनत ये लोग करते हैं और बच्चों को सारे ही मेरे जो JSPS के कैडेट्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग पूरी तौर से झारखंड सरकार के साथ मिलके इन लोगों को तराशने का काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं जितना तक संभव हो। ये लोग दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब लोगों को मालूम है और CSL इसमें एक छोटा सा एक योगदान CCL का रहता है जो हम लोग बहुत लगन से कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लोगों को बहुत